सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले जो न्यूटन्स थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आती हैं, जो कि तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम देखने वाले ड्राइव करने वाले बेसिकली बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड की हेल्प से हम देखेंगे कि जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन में यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आपके आता है और साथ साथ आपको यहाँ से कैलकुलस की भी आइडिया हो जाएगा कि कैलकुलस किस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। ठीक है पॉइंट, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आपको पता है वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी होती है, मैं यहाँ पर अगर लिखूं तो वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस का at। ये मेरे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं जो हमारे पास क्या आ गई, बेसिकली हमारे पास जो ये स्पीड हो गई और जो मेरे पास टाइम हो गया, इन दोनों का क्या होता है बेसिकली रिलेशन होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको कैलकुलस की हेल्प से आप किस तरीके से निकालोगे, मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने, मीन्स आपको जो ये क्वेश्चन है डेरिवेशन बोल सकते हैं, ये आपको करना किस तरीके से, ताकि एग्जामिनेशन में आप करो तो आपको फुल मार्क्स अलॉट हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 एंड वी बी द फाइनल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टाइम टी। तो हमने ये दोनों चीजें मान ली। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, हमने ये बात लिख भी दी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारी चीजें आती हैं। अब आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के इक्वल आपका होता है। अब उसको हम क्या लिखेंगे, उसको कैलकुलस वाली फॉर्म में हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू डी वी बाई टी टी, मेरे वैल्यू आ गई। और ये जो डी टी है, डी टी की मल्टीप्लाई हम अपना a से कर देंगे और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वी की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड इंटीग्रेट। देखो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है कि हमें dt मतलब क्या है और dv मतलब क्या है, छोटा सा हमारे पास क्या हो गई टाइम पीरियड हो गया, और dv का मतलब क्या हो गया, एक छोटी सी इंस्टेंटेनियस क्या होगी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो टोटल जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, साथ साथ जो टोटल टाइम में जो भी हमारा काम हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन से हमारा बेसिकली जो एडिशन का काम है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का जो है बेसिकली साइन लगाया और जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं बेसिकली जो लिमिट्स हैं वो हमने रख दी। तो टाइम हमारा 0 से t तक था, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था t 0 से लेके t तक था, और जो वेलोसिटी है वो हमारा u से v तक हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जो ये a है, a मेरा कांस्टेंट है तो a मेरा बाहर आ गया और अंदर dt रह गया और dv के साथ कुछ नहीं था तो dv एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, जैसे मेरे पास ये क्या है dt का इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू t। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब कि यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन आपका कैसे होगा, तो बेसिकली अगर यहाँ पर आपका कुछ नहीं होता तो आपका जो dt का इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या आ जाता है, t आ जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होगी, t की पावर 0 हम मान लेते हैं, तो t की पावर 0 का मतलब क्या है, जो उसका dt करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, a आपका बाहर है, t माइनस का 0 अपॉन t 0 से लेके t तक। अभी बेसिकली आपका जो t माइनस का 0 है इसको तो आप अगर ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, t जो कि देखो 0 प्लस 1 आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी t की पावर 1 और पावर 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, नीचे 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो t आपका इस तरीके से आएगा। ऐसे ही आपका v आ जाएगा, v भी आपका इस तरीके से आएगा कि dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी और u से लेके v तक आपका आता है। अब आपको कैलकुलस में क्या करना होता है, कैलकुलस में जो आपकी अपर लिमिट है उसमें से आपको लोअर लिमिट माइनस करनी होती है। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे आपका ये क्या है, t है और t कहाँ से लेके है, 0 से लेके t तक आता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी इसकी वैल्यू रख दोगे, तो t की जगह आप रख दोगे t, फिर इस t की जगह आप जो लोअर लिमिट है वो रख दोगे, तो t की जगह आपका क्या आ जाएगा 0, उसको आप सोल्व कर लोगे तो वैल्यू t आपकी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर यही किया हुआ, तो a t माइनस का 0 और ये आ जाएगा v माइनस का u, जो कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस का at, t माइनस 0 t आ जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस का at के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करनी है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि इससे भी ज़्यादा सिंपल है और आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो, आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपके दिमाग में रख लेनी है, जो कि किसके इक्वल है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर आपकी इक्वेशन आती है। इसमें बेसिकली किस किस का रिलेशन है, एक तो आपका डिस्टेंस और एक आपका टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम का आपका रिलेशन आता है। तो ये आपको हम मतलब कि जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम अपना डिस्टेंस और टाइम इन दोनों को चीज़ को लेके करेंगे। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, आपको पता है v मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt मैंने रख दिया। अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस का at। तो v की वैल्यू वहाँ पर क्या होती थी, u प्लस का at होती थी, तो हमने यहाँ कर दिया u प्लस का at, v की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख
डी ओ डी एक्स बाई डी टी मेरा एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या कर दिया, ये जो डी टी था इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके, और डी एक्स मेरा क्या रह गया, अकेला रह गया। तो ये डी टी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यू के साथ अलग से आ जाएगा और ए टी के साथ डी टी अलग से आ जाएगा। ये बेसिक आपका कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डी एक्स आपका इस तरफ आ गया। अब जो ये डी टी डी एक्स है ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इनको प्रॉपर पूरी होल वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी यू डी टी उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ए टी डी टी उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, और डी एक्स का भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे देखो, और जो लिमिट आपकी लगती है वो आपकी लगती है जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके हिसाब से आपकी जो है लिमिट वो लगती है। जैसे डी टी है तो 0 से t लगा दिया, डी टी 0 से t, और डी एक्स, एक्स डिस्टेंस कहाँ से होगा, 0 से लेके x तक आपकी डिस्टेंस आपका होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये जो u है, u आपका क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ऐसे ही a आपका कांस्टेंट है तो आपका क्या आ गया, बाहर आ गया। आपको पता है dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका t होता है, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी। t का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान से समझना, t की पावर, t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिसका मेरे को क्या करना है, dt करना है। तो यहाँ पर dt, तो देखो t की पावर 1 पहले से थी, उसमें एक और पावर प्लस हो जाएगी और नीचे 1 + 1 आपका आ जाएगा। तो मतलब कि t²/2, ये मतलब t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो t²/2 मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो आगे करते हैं इसको, ये आगे t²/2 और यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और जो लिमिट है वो मेरी सारी एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर हम करते हैं u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस का 0। ऐसी जो मेरा 2 कांस्टेंट था वो मैंने बाहर रख लिया, और a मेरा पहले से ही बाहर आता है। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट t² माइनस का 0², और यहाँ पर भी x की जगह x और लोअर लिमिट मेरी 0 आ गई, माइनस मैंने करके लिख दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो t-0 t आ जाएगा, a/2 अपनी जगह है, और t² माइनस का 0² t वैल्यू आ जाएगी, और इक्वल टू मेरा क्या चल रहा है, वो x चल ही रहा है। ये मेरे बीच में क्या आती है, ये इक्वल की वैल्यू आती है, ये सारी वैल्यू मेरी चल रही है। इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो x की डिस्टेंस क्या था, मेरा x था, तो ऐसे लिख दिया मैंने ut प्लस का हाफ at², और यही मेरे पास क्या आ जाती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलस की हेल्प से आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। आगे बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, वो होती है v² = u² प्लस का 2as। तो बेसिकली इसमें स्पीड और मेरे पास जो डिस्टेंस है उन दोनों का क्या होता है, बेसिकली रिलेशन होता है। तो इसी को कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमें पता है a = dv/dt मेरा होता है। आपको ध्यान रखना है, बस आपको स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या लिखना है, फिर तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि देखो मेरे को कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। आप एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से वैल्यू हो रही है। अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय dx। आपने क्या किया, जो आपकी dv/dx था उसको आपने क्या कर दिया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस नंबर से आप सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो एक ही बात आपकी आती है। तो आपने क्या किया, a आपका एज इट इज़ आ गया, और dv/dt और dx से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपकी देखो चीज़ क्या होगी, जैसे आपका क्या आता है, dv/ आपका क्या आता है, dt था, इंटू आपने क्या कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब लिखते हैं इसको, ये था आपका dv/dt इंटू आपने dx कर दिया, और साथ में dx की क्या कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपका ये वाला dv है और ये आपका dx है, इसको आप साथ में ले लो, और ये जो dt है और ये वाला जो dx है इसको आप साथ में ले लो। तो ये जो dv/dx है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट ये जो dx/dt, ये जो इधर dx/dt बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dx/dt मेरा क्या हो गया, v आपका हो गया। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि v = dx/dt मेरा होता है। आगे बात करते हैं, ये जो dx है इधर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बच जाएगा आपका v dv। अब ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, होल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। a dx आ जाएगा और v dv आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हम लगा देंगे, x है तो 0 से x, और du है तो u से लेके v तक। ऐसी सिंपल हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे, दोनों जो कांस्टेंट, a मेरा कांस्टेंट है, v मेरा कांस्टेंट नहीं है, v मेरा चेंज हो रहा है तो v अंदर रहेगा, और यहाँ पर दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ax dx का जो इंटीग्रेट होता है वो x होता है, और v का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो v² मेरा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर ax आ जाएगा, और हाफ में अगर बाहर ले लूँगा तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x = v² माइनस का u²। और इसको एक अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी वैल्यू आ गई। तो ये आ जाता है हमारे पास कि जो न्यूटन्स 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं बाय कैलकुलस मेथड, वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके से करनी है। होप करता हूँ आपकी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सब कुछ हमारा सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है।